अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी वाई पाकिस्तानी यंग गर्ल्स आर डम्प इन नॉलेज और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं और मेरा नाम है राणा मोहम्मद रफीक, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वाली सकलानी बाल सो गाइस, लेट्स नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निम्रा अहमद का वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार मदद प्लीज इंडियन नेवी, पीएम शहबाज मांगे भारत से हेल्प, समुंदर में भी ऊंचा तिरंगा। अच्छा जी, तो शायद ये उस बारे में वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के शायद 14 मछुआरे हैं जो गुम हो गए हैं और उनका रेस्क्यू करने की बड़ी कोशिश की पाकिस्तानी नेवी ने, पाकिस्तान की सरकार ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो शायद इसी मामले में वो भारत से बात करना चाहते हैं कि भाई भारतीय नेवी मदद करे, भारत मदद करे। शायद इस बारे में खबर मैंने देखी थी, शायद डॉन की खबर थी, शायद हाँ डॉन की ही खबर थी। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। तो क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं। और पिछली दफा भी भारत ने पाकिस्तानी सेलर्स को सेव किया था, लेकिन हम लोगों ने कोई थैंक यू का मैसेज भी उनको नहीं भिजवाया था। तो क्या हम डिजर्व करते हैं कि भारत हमारी मदद करे या नहीं। आए बढ़ते हैं इस खबर को लेकर पाकिस्तानी अवाम की जानिब, पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें यही है कि पाकिस्तान को खुद इतना मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इंडिया जो कि वैसे हमारा रवायती हरीफ है, उस मामले में हमें उससे मदद तो नहीं लेनी चाहिए। खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम खुद अपनी जो जितने भी कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी उसको हम खुद रिजॉल्व कर सकें। इससे पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान के सेलर्स को बचाया है। अच्छा, अब क्या करें। नहीं, मुझे लगता है कि हमें ना जो सारी जो आवाम है उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मतलब टीवी पे जिस तरह एड्स वगैरह चलते हैं तो उस बारे में ज़्यादा गाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा मतलब आवाम में अवेयरनेस होगी। और क्या ऐड देनी चाहिए टीवी में। मतलब जिस तरह कि आप लोग जो है किसी अच्छी एसोसिएशन के साथ जो है वो आप लोग मतलब उन्हें करें और फिर ज्वाइन करें और फिर उसके बाद जो है आप लोग जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। लेकिन वो तो मछुआरे थे ना, वहाँ से वो गायब हो गए। हमारी नेवी ने कोशिश की है मगर नहीं मिल पाए, तो इंडियन नेवी की मदद उनको लेनी पड़ गई है। शहबाज शरीफ ने बोला है। इससे पहले भी इंडियन नेवी ने हमारे पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई है। नहीं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी नेवी जो है वो खुद एक बहुत अच्छी इदारा है, तो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए। हमारी मशीनरी को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो इधर उधर पैसे लगा रही है, मतलब जो वेस्ट हो रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, उसको ख़त्म करना चाहिए। हमारा ऑपरेशन गलत जगह आपने सवाल पूछ लिया है निम्रा। इन मैडम को कुछ भी नहीं पता, नॉर्मल इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी नहीं पता। शी हैज नो नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं इनको। आप देख रहे हैं कैसे अजीबोगरीब बयान दे रही हैं। आपको नहीं समझ में आएगी क्या बोल रही है, ये टॉपिक ही नहीं समझ पा रही है बेचारी। फेल हो गया है। अगर नहीं हमसे ढूंढा जा रहा तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, अगर हम उनकी मदद ले लेते हैं तो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए, इतनी नफरत क्यों। क्योंकि वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है वो हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार है। तो मदद की अगर ज़रूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी फ़ायदा। पहले वो पाकिस्तानी मछुआरों को, सेलर्स को बचा चुकी है। 1 महीना पहले की खबर है। तो ये तो पाकिस्तान को चाहिए ना कि दोबारा ये क्यों हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताया ही नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है। नफरत हम कह रहे हैं मदद भी ना लो उनसे, हालांकि हम इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत में हैं। जिस तरह वो हमारे मुसलमानों को इंडिया में मार रहे हैं, तो इस लिहाज से हमारा नहीं बनता कि हम उनसे मदद। आपके मुसलमान मैडम, आपके तो मैडम ऐसा करिए ना, हमने तो देखिए सीए लागू कर दिया है, सीए लागू कर दिया भारत में। अब इसको फैलाया जा रहा है कि जी एंटी मुस्लिम है। इसका मुसलमानों से कोई वैसे वास्ता है नहीं भाई। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता लेने के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए। तो हमने कहा है कि जी पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और बाकी जगहों पे अगर किसी हिंदू को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं, अगर उनको हमारे यहाँ, हमारे देश में सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए कानून लेकर आए हैं। अब इसको एंटी मुस्लिम और ये वो बताया जा रहा है, इसका मुस्लिमों से कोई ताल्लुक ही नहीं है बॉस। कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जैसे आपने वो कानून बना के जो 17 लाख अफगानी हैं अपने ही मुसलमान भाइयों को आपने भगा दिया अपने देश से, जो 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल से रह रहे थे, भगा दिया आपने उनको।
तो भाई जो माइनॉरिटीज हैं उन पर जो जुल्म आप लोग कर रहे हैं, हम कहा कि भैया हमारे यहाँ रह जाओ। तो एक काम करो ना, आप अपने पीएम को कह दो कि भाई चूंकि भारत में मुसलमानों पर, आपके मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, तो आप भी एक कानून लेकर आ जाइए कि भारत में जितने भी मुसलमानों को दिक्कत है आपके मुसलमानों पर, वो पाकिस्तान चले जाएं, बुला लीजिए उनको। यहां का मुसलमान यहीं से जूते मारेगा आपको, बोले चल निकल यहां से। क्योंकि वो बिल्कुल, और मॉस्क जो उन्होंने गिराई है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। जी ज़्यादा है, लेकिन वो कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर वहाँ से वो इतने तंग है तो वो तो अब उन्हीं को चाहिए ना। क्योंकि उनकी इकॉनमी अच्छी है ना, अगर इकॉनमी यहाँ की अच्छी हो जाए तो वो लोग यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। इकोनॉमी वहाँ की अच्छी है, इसलिए देखें उस इकोनॉमी का क्या फ़ायदा जहाँ पर उनके रहने वाले लोगों को ही सहूलतें नहीं मिल रही हैं। क्या वहाँ पर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलती? नहीं, आपने वो देखा होगा कि जिस तरह मुसलमान लड़कियां जो थी उनके स्कार्फ उतारे थे उन्होंने, और उनको कह रहे थे कि आप लोगों ने स्कार्फ नहीं करके आना, हिजाब नहीं करके आना, तो ये तो गलत बात है ना। मुस्कान की बात करिए जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जी बिल्कुल। मुस्कान को आपने दोबारा इंटरव्यू देखा था? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। मुस्कान ने कहा था, मुझे गलत फहमी हुई थी, वो यूनिफॉर्म कोड था, उन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर आने के लिए आपको सिर्फ यूनिफॉर्म कोड अप्लाई करना होगा, उसके अलावा आप आए जाएं जैसे मर्जी करें, हम आपको हिजाब से मना नहीं करेंगे। देखिए आपका स्कूल हो मेरा स्कूल हो, उसके अंदर कुछ तो यूनिफॉर्म कोड्स होंगे ना, जो स्कूल कहता है कि आपको यही पहन के आना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स में स्कर्ट्स भी अलाउ है, यहाँ पर कुछ स्कूल्स में शलवार कमीज भी अलाउ है, तो वो तो एक यूनिफॉर्म कोड था वहाँ पर, उसका सेकंड इंटरव्यू यही था। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। वो नहीं देखा था। नहीं। और क्या क्या तकलीफें है वहाँ मुसलमानों को? तो आपके यहाँ की कौन सी मुस्लिम बहनों को छोड़ दिया जा रहा है उसमें? मैं आपके यहाँ के मुस्लिम बहन को सुना देता हूँ, जिसका शायद कोई इंटरव्यू था, वो घुसने इसलिए नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि जो वो मुस्लिम बेटी थी वो उसने कहा कि मैं हिजाब नहीं उतारूंगी, उन्होंने मना कर दिया। ये वीडियो भी आपने नहीं देखा होगा, कैसे देखेंगे? क्योंकि आप में तो आपकी इज्जत खराब हो रही है। लेकिन मैं हूं ना बेटा, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए। आज मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई बिकॉज आई वेयर अबाया। ये मुल्क जो बना बेस्ड ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह, बट वी कांट वेयर अबाया है। वाओ। अब बताइए मुस्कान पर हाय मुस्कान, हाय मुस्कान, यहाँ बेचारी आप ही की बहन, आप ही की देश में प्रॉब्लम हो गई, उसके साथ कोई आवाज नहीं उठाया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। गजब दोगलापन है भाई। और भी बहुत सी हैं, जैसे कि वो अपनी मर्जी से, जैसे कि गाय वगैरह है वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली गोश्त नहीं खा सकते हैं, अगर वो करें तो उनके ऊपर कितना जुल्म किया जाता है। और वो अपने त्यौहार वगैरह हैं वो शायद नहीं मना सकते उस तरीके से जिस तरह के उनके ऊपर, मतलब मुसलमानों को जाहिर सी बात है वैसे रखा जाता है वहाँ पे उनको, जिस तरह के उनकी कुछ जाते हैं जिनको वो अछूत समझते हैं और वो करते हैं। तो अच्छा मैडम, तो आप कह रहे हैं कि जाते हैं अछूत समझते हैं, आपने दो बातें कही, एक तो आपने गाय वाली बात कही, तो मेरा इसका काउंटर ये है कि क्या मैं अगर सुअर का गोश्त खाना चाहूं और आपकी कंट्री में आके ये काम मैं कर सकता हूं? बड़े आराम से कर सकता हूं। इसका जवाब मुझे दीजिएगा, मैं दे देता हूं, नहीं कर सकता। क्यों? आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, आपके यहां इस पर पाबंदी है। ठीक वैसे ही गाय पर हमारे यहां पाबंदी है। मेरा पॉइंट समझ रही हैं आप? दूसरा पॉइंट आपने बोला कि अछूत समझा जाता है। अच्छा जी, अछूत तो पाकिस्तान में हिंदुओं को क्या समझा जाता है? हमारे यहां तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में कोई हिंदू, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदू बता रहा है कि जब वो जाता है शरबत या पानी पीने तो उनके ग्लास अलग रखे होते हैं, टांगे हो तो छूते नहीं है मुसलमान, उन ग्लासों को खुद ही साफ करना होता है। मैं दिखाई देता हूं, लीजिए देखिए। और गिलास धो लिया, अब इसे एक साइड पे रखने होता है। तो गलती करो यार। हाँ, बैठ लोगे क्या? ये डाल दिया। यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर टांग देते हैं। यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धो कर रख देते हैं। क्योंकि देख लो भाई,
इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हम क्यों, हमें अपनी शनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो 1-2 बार ऐसा वाक्य हो चुका है। फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। आप एक वीडियो आप पूरे भारत का दिखा दीजिए जिसमें बोला गया हो कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा बर्तन अलग है, तुम्हारा ये अलग है, तुम्हारा वो अलग है, तुम ऐसे नहीं पी सकते, अपना बर्तन धाप करो, छाप करो और लेके और तब उसमें पानी भरेंगे, तब उसमें जूस भरेंगे। एक वीडियो दिखा दीजिए। मेरा बहुत करीबी दोस्त मुसलमान है, मैं उसके घर जाता हूं, एक साथ खाते हैं कि बर्तन में खाते हैं। अब बताइए, और मैं इसका सबूत दे सकता हूं। के साथ भी ऐसा रवैया रखा जाता है इंडिया में। पर कल को कोई फॉरेनर आए, कोई कुत्ते का गोश्त, कोई सुअर का गोश्त हमसे मांगे, हम देंगे? नहीं देंगे, जाहिर है नहीं। क्यों नहीं देंगे, अब ये बताइएगा। क्योंकि वो हराम है, हराम है। हमारे मजहबी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। जी जी। तो उनके सेंटिमेंट को भी तो ये बात टच कर रही है ना। हाँ जी, वो तो है, लेकिन देखें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी तो उनके पास आज़ादी है ना कि वो अपने त्यौहार मनाते हैं और जाके उनको वो करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर वो अपने त्यौहार मनाया जाता है उनका त्यौहार। पंजाब कॉलेज में तशद्दुद किया गया था बच्चों पर कि उन्होंने होली क्यों मनाई है, बैन कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में होली मनाई ही नहीं जाएगी, तालीमी इदारों में होली मनाई ही नहीं जाएगी, नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं मना सकते। हमारी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाले भी तो हैं, वो भी तो मना रहे हैं होली। जिस तरह GC वाले जो इंटर स्टूडेंट्स हैं वो भी मनाई है, उन्होंने भी होली मनाई है। और फिर और बाकी जो ऑफिशियल तौर पे क्यों बैन कर दिया गया था यहाँ पर? और पंजाब कॉलेज में बच्चों पर ज्यादती हुई थी कि उन्होंने क्यों मनाई है होली? शायद इसलिए कि जो हमारे मजहबी उलमा वगैरह हैं वो उनका इसके ऊपर काफ़ी इख्तलाफ है, इस वजह से इख्तलाफ, इस वजह से शायद हम किसी दूसरों की मजहबी सेंटिमेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन हमारों को सब दे। नहीं, यही बात है ना कि हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग खुद ऐसा नहीं करते हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये पता है चाइना मुसलमानों को मार रहा है रोज, डेली बेसिस पे वो मस्जिदें गिराते हैं, फिर भी हम पाक चीन दोस्ती बेमिसाल के नारे लगाते हैं, तब उनकी बारे में ये नफरत कहाँ जाती है कि हमने उनसे जो है वो पैसे नहीं लेने, या उनके साथ जो है उनको हमने पाकिस्तान में नहीं बुलाना, या उनके साथ दोस्ती हमने तोड़नी है, तब क्यों नहीं हम ये बोलते, क्यों? निम्रा, इसके लिए तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं आपके कई वीडियोस देख चुका हूं और कई में आपने ये पॉइंट उठाया है कि चाइना में मुसलमानों पर इतना जुल्म है, भारत से कहीं ज्यादा जुल्म होता है। दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, ये नहीं करने दी जाता, वो नहीं करने, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, 16,000 से ज्यादा मस्जिद तोड़ दी गई हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भाई आपने इस पॉइंट को उठाया कि चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, और ये आप ये काउंटर क्वेश्चन करती हैं। आप बधाई की पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत की बारी में सबकी इमोशंस जो है वो जाग जाते हैं, नारे लगाते हैं। चाइना की बारी फुस पटाखे बन जाते हैं हम, क्यों? क्योंकि मुफाद जहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा। तो फिर आप ये ना कहें कि हमें मुसलमानों से प्यार है, फिर इसका मतलब ये हमें मुसलमानों से भी प्यार नहीं है, सिर्फ मफादों से प्यार है। जाहिर से यही बात है कि सबको मफादों से प्यार है, किसी से मतलब के लिए तो कोई भी वन करता है, मतलब के लिए कोई भी मतलब को बाप बना लेता है। आपके मैंने मुंह की बात छीन ली है, तो क्या ये सही है, बताएं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं सही नहीं। अच्छा मुझे बताएं, क्या उनके साथ अब रिलेशन अच्छे होने चाहिए? एक दफा पहले भी वो हमारे सेलर्स को बचा चुके हैं, हमने उनको थैंक यू तक नहीं बोला था, अब हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ी है, हम डिजर्व करते हैं मदद लेना। हमें उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। अगर कोई भी, जाहिर सी बात है कि कोई कंट्री, आप यहाँ पे ऐसे तो नहीं रह सकते कि आप एक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे और दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छा ना हो, तो आप ऐसे तो नहीं रह सकते। और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और ऑब्वियसली आपको मिलकर काम करना चाहिए, अगर आप दोनों तरफ से, कि अगर आपको कोई वो नहीं है। मुझे ढोंग लगता है, ढोंग लगता है मुझे, ढोंग लगता है जी। अगर वो हमें बचाएं भी ढोंग, अगर वो मुसलमानों को फैसिलिटीज दें भी ढोंग, वो क्या करे आप ही बता दें, वो क्या करे बेचारे? कुछ भी ना करें, करके भी बुरा, ना करके भी बुरा, वो हमारे लिए कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? इंसानियत तो वो मुझे तो नहीं लगता। ह्यूमैनिटी मैटर्स अ लॉट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमैनिटी की वजह से कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि वो मतलब अपना बाहर के मुल्क में जो है अपना नाम बनाने के लिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं, मतलब ऊपर से दिखाने के लिए, और वैसे अंदर से वो क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और ऊपर से दिखाने के लिए किया है, चले दिखाने के लिए किया है, जान तो बचाइए ना। नहीं, क्या पता ना बचाई हो, हमें तो नहीं पता। सही है, ऑफिशियल न्यूज़ है। अच्छा है, हमारे सेलर्स वापस लौटे हैं, क्या हो गया आपको? नहीं ये मैंने नहीं देखा।
हमारे भी तो कुछ लोग उनके पास हैं ना, मतलब कैद किए होते हैं उन्होंने, जो किए वापस नहीं भेजते वो, लेकिन वो वापस नहीं भेज रहे हैं। वापस नहीं भेज हाँ, सही, थैंक यू सो मच। दे विल हेल्प, फिर भी इफ़ दे थिंक अगर ऐसा वो हो सकता है तो अगर पॉसिबल है तो दे कैन। इससे पहले वो हमारे सेलर्स को रेस्क्यू कर चुके हैं 1 महीना पहले। वी कांट ट्रस्ट देम एज वेल। क्यों? उन्होंने हमारे सेलर्स को बचाया भी है, फिर भी यू आर सेइंग दैट वी कांट ट्रस्ट देम। व्हाई? ना इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग, आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं वो? उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैक एंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए वो चले, अगर मैं आपकी बात मान लूँ वो अपना अच्छा इमेज प्रेजेंट करे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ तो फिर नेकी कर दी है ना। नेगेटिव पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है बस, है ना, पॉजिटिव देखना ही नहीं है उनके मामले में भाई। अब आप ये देखें ना, आप शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट साइड ना देखें, आप बैक एंड पे देखें इन फ्यूचर आपसे उन्हें क्या मतलब है। क्या मतलब है हमसे? हम अरे मैडम को पकड़ो भैया, मैडम को फ्यूचर नजर आता है, मैडम को सब पता है फ्यूचर के बारे में। मैडम को अभी ये नहीं पता होगा कि आने वाले दिन में वो किसके पल्ले बांधी जाएंगी, लेकिन मैडम को भारत का वो फ्यूचर प्लान नजर आ रहा है। बैकएंड में भारत कुछ प्लान कर रहा है, बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा है। आई एम लविंग इट। ये पाकिस्तानी को जो दिमाग चलता है ना, वो अजीब खबर 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 चलता है, इधर भागेगा इधर भागेगा, इधर फोकस दिमाग ही नहीं है, अपनी ही बात को काटते हैं। क्या देंगे उनको, क्या दे सकते हैं? मतलब वो कभी भी हमें एक्सेल करता देखना नहीं चाहते। अगर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को हम देखते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि हम इस तरह से आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन दे रहे हैं उनको, जो उनको खतरा लाहिक होगा कि हमसे आगे ना निकल जाए। अब आप देखें एक चीज़ बैक एंड पे होती है, आप ये सारा अगर हम अपना जाते हैं 1947 में, ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन उनका कोई है नहीं। हमसे ज्यादा बड़ा दुश्मन ऑब्वियसली उनकी लगती तो चाइना के साथ भी है, खैर ऐसी भी बात नहीं है। चाइना आप देखें ना सुपर पावर है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं सकते। कर दिया हुआ है, काफी सेक्टर्स में कर दिया हुआ है, एक दफा तो वो खा भी चुकी है मुंह की। आप पाकिस्तान देखें ना, वो तो इजी टू ग्रैब है। मतलब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को किसी भी तरह से कंपेयर करने, इवन इन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली किसी भी तरह से आप लेकर चले तो हम compete नहीं कर सकते। हमें वो इजीली किसी भी साइड से वो ट्रैप कर सकते हैं। देखिए वो हम उनका कंपटीशन नहीं है, तभी आज वो सुपर पावर्स के साथ compete कर रहे हैं। ये हमारी गलत फहमी है कि वो हमें अपना टारगेट सेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है चाइना का। देखिए अगर वो पाकिस्तान पे भी किसी तरह अपना बेटर इमेज बनाते हैं तो पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बॉर्डर लाइन है वो चाइना के साथ है, तो इनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा वहाँ से जो भी वो करना चाहते हैं, अटैक और समथिंग। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉर्डर लाइन साथ आ जाना काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चाइना को अटैक करने के लिए पाकिस्तान का सहारा चाहिए उनको। ऑब्वियसली आई थिंक सो चाहिए। आपको लगता है वो हमें यूज करेंगे चाइना को अटैक करने के लिए, जिनको वो एक दफा अच्छी मुंह की खा चुका है चाइना? वो चाइना भाई आप लोगों की इंटेलिजेंस का मैं कायल हो गया हूं। ये हमारी बहनें हैं, मतलब बहन ही कहूंगा, बेटियां हैं, बेटी की उम्र की भी हो सकती है भाई। आप लोग जाएंगी, बड़ी होंगी, शादी ब्याह होगा, आप लोग का बच्चे होंगे, आप लोगों को बच्चों को क्या सिखाओगी आप? गजब की बुद्धि पाई है आप लोगों ने। जब आप डीफोकस्ड हो, आपको पता ही नहीं है चीजें, आप क्या बच्चों को फोकस कराओगी? बच्चे भी वैसे ही कंफ्यूज पैदा होंगे जैसे आप लोग कंफ्यूज हैं। वो भी बड़े होंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे। खैर वैसे तो पूरा पाकिस्तानी कंफ्यूज है। खैर चाइना को अटैक करने के लिए यूज़ करें ना करें, लेकिन वो हमें ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन यूज कैसे करेंगे ये भी तो बताए ना। वो मदद करे तब भी बुरे, ना करे तब भी बुरे, वो कुछ भी कर दे तब भी बुरे, तो वो क्या करे बेचारे? आप उनका स्टेक देखें ना, बैकएंड पे मदद वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उस चीज़ को ऑनर करना चाहिए। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर हम उस मदद को ही लेकर बैठे रहें तो आप अपने रिलेशंस देखें इंडिया के साथ किस तरह से चल रहे हैं। मतलब कोई हम छोटा सा भी इशू ले लें, इवन के ये पानी का ही मसला आप देख लें, और इस तरह आप और चीज़ें, जैसे अभी पहले वेजिटेबल्स में कुछ ऐसी वेजिटेबल्स थी जो डायरेक्ट इंडिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको लेकर कितना इशू क्रिएट किया था। इवन यहाँ पे प्राइसेस मोर देन, हम लोगों ने जो सैलाब में वहाँ से आई थी ना, हम लोगों ने क्या किया था, हमने वो इस्तेमाल नहीं की थी, वो सब्जियाँ हमने पाँव में रौंदी थी। पता है आपको इस बात का? तो अब आप ये देखें ना, जब दोनों इन फ्रंट मतलब वो हेल्प कर रहे हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है
वो हेल्प ना करना चाह रहा हो और वो शो करवाना चाह रहा हो आई एम अ गुड वन फॉर पाकिस्तान, देन कोई भी इशू क्रिएट वो कर सकता है। हम हेल्प नहीं लेना चाह रहे उनकी। इन फ्रंट तो हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे जो ईगो है या जो भी आप कह लें एक एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए। ईगो ही लेके बैठेगा हमें, क्योंकि दुनिया जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर रही है। किस कंट्री के आज उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? चाइना चाहता है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो उनके, हमारे तो नहीं है ना। और हम जब उसको एक स्ट्रीम लाइन पर लाना चाहते हैं तो ये हमारे ही इंटरनल कुछ पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं वही ही इतनी अनअलाइनमेंट सी कर देती है कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाते। कह रहे हैं कि वो अपनी इमेज दुरुस्त कर रहे हैं, फिर इससे पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेलर्स को क्यों बचाया? वो तो आप देखिए, एक ह्यूमैनिटी, अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को तो इस चीज़ में वो अपनी ह्यूमैनिटी का बेस करके भी चल सकते हैं। और नो डाउट उन्होंने एक अच्छा काम किया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक इस बेसिस पे हम उनको कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। कंप्लीटली अभी तक उन्होंने कौन सा ट्रस्ट ब्रेक किया है हमारा? देखिए, फेस पे कोई कुछ भी हो, लेकिन बैकएंड पे आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या करे। और जब आपको पता भी हो कि ये तो मतलब सेंचुरीज से एक अगेंस्ट चल रहा है, लेकिन ट्रस्ट क्या ब्रेक हुआ है? सेंचुरीज से? सेंचुरी का मतलब पता है मैडम आपको? 100। और पाकिस्तान को पैदा हुए अभी बने हुए 76 ईयर्स हुए और सेंचुरीज से चल रहा है। गजब नॉलेज है मैडम आप लोगों के पास। जो मुंह में आया है मन में आता है बक देते हो आप लोग। सही है, एक्सपोज करते हो आप लोग अपने आप को। गुड जॉब। नहीं, बात आप ट्रस्ट, आप उस वर्ड पे जा रही है ना, आप उस बात के कॉन्टेक्स्ट को समझें। इतना हम उनके साथ क्यों जो है हमारी दुश्मनी है उनके साथ कि हम लोग उनकी कोई अच्छाई भी नहीं देख पाते? क्यों इतनी नफरतें हैं? अब ये नफरतें आप देखें, ये क्रिएट भी इन्हीं लोगों ने की हुई हैं। किन लोगों ने? आई थिंक यू विल माइंड, बट सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट। सोशल मीडिया में क्यों बिलीव करते हैं? सोर्स ढूंढे ना कि सोशल मीडिया पे जो खबर आ रही है उसका सोर्स क्या है। आप देखें ना, सोर्स नहीं देखते। इवन आप यूट्यूब ओपन कर लें, वो कॉन्टेक्स्ट लाइन कुछ और लिखी होती है, जब आप प्ले करते हैं अंदर कुछ और होता है। तो वो उस चीज़ की तरफ कोई नहीं जाता जस्ट टू मेक पॉइंट्स और समथिंग। आई डोंट नो अबाउट यूट्यूब मोर, लेकिन उस चीज़ को वो प्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि आपको मेंटली मैनिपुलेट किया जाता है कि ये चीज़ ऐसे ही है। मैं आपको वही तो कह रही हूँ। देखिए, अगर आप कोई जुल्म की वीडियो देख रही हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आप पहले उसका जाके सोर्स ढूंढे कि ये कहाँ है, ये क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर खबर पढ़े। अब आप ये देखें ना, अगर आप नॉर्मल पर्सन्स जो होते हैं उन्हें जस्ट इंटरेस्ट होता है कि वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कोई शॉर्ट न्यूज़ देख ली है, दे डोंट हैव मच टाइम। उनके पास अपना इतना बिजी स्केड्यूल है कि वो नहीं उस चीज़ पर ज़्यादा जाते। यही चीज़ हम कश्मीर पे भी करते हैं, ठीक है? हमने कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है, ये चीज़ कभी ढूंढी नहीं है, गूगल पे सर्च नहीं की कि कश्मीर में उन्होंने कितनी डेवलपमेंट्स कर दी। हम सिर्फ जुल्म को देख रहे हैं। आप अगर अभी गूगल करें, मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, आपको वहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना कि उन्होंने डेवलपमेंट कितनी कर दी, उतने पाकिस्तान में नहीं है। पूरे पाकिस्तान की बात करी। रिसेंटली आई केम थ्रू अ न्यूज़ दैट मोदी हैज़ अनाउंस सम बिलियन, I don't know, a budget of millions or billions for Kashmir. $14 billion. $14 billion. वही ना, I don't exactly know the figure, लेकिन इस बारे में मुझे आइडिया है। अब आप एक ये चीज़ देखें ना, अब इंडिया और पाकिस्तान का सबसे जो मेन इशू है वो कश्मीर है। मतलब आप सारी चीज़ें एक साइड पर रख सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर वो उसके मफाद के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्टेक तो कश्मीर ही है, नॉट फॉर द पर्सन्स ऑफ कश्मीर और मुस्लिम्स। फॉर द पर्पस ऑफ कश्मीर और पर्सन्स मतलब ही इज नॉट डूइंग फॉर द पर्सन्स लिविंग देयर और मुस्लिम्स लिविंग देयर। अच्छा, यानी स्टेक इज कश्मीर के वो चीज़ उसको कर लें। कश्मीर में तादाद तो ज़्यादा मुसलमानों की ही है ना, और अगर आप मेरी बात सुने, वहाँ पर जो बजट नाफिज होता है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती है, क्या वो ये चीज़ अनाउंस करते हैं कि ये हिंदुओं के लिए है, ये सिखों के लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है? ऐसी कोई अनाउंसमेंट वहाँ हुई? लेकिन आप देखें ना, आप लोग जो दिखाते हैं, आप लोग दिखाते हैं कि ये किस वजह से किस पर्सन्स को मारा गया या किस पर अटैक किया गया। हमें तो जस्ट ये दिखाया जाता है ना कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है। एक सदर तक मुसलमान रह चुका है। मुझे बताएं, यहाँ पर कौन नॉन मुस्लिम हमने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया? तो इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ के जो मेन MNs MPs जो आप कह लें वो हैं, वो मुस्लिम्स हैं। देखिए, एजुकेशनल राइट, आप एक इंडियन मुस्लिम से भी बात करते हैं ना, तो वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम को अपना राइवल ही कंसीडर करता है। एग्जैक्टली, वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। एग्जैक्टली, आप अगर वहाँ जाके भी प्रेजेंट करें कि आई एम अ पाकिस्तानी, तो दे विल से अवॉइड अस एंड ऑल दैट।
तो ये नफरत आपको अब देखिए, अगर वो हमें इतना अच्छा समझते तो अभी तक यहाँ पर लाखों की तादाद में आ चुके होते मुसलमान। और अगर आप ये भी देखें ना, अगर वो इतना ही हमारे बेनिफिट या मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए करना चाहते हैं तो वो कश्मीर को क्यों नहीं इजीली दे देते पाकिस्तान को? आप मुझे ये बताएं, खालिस्तान में ये पूरा पंजाब आता है, हम दे सकते हैं पंजाब खालिस्तान का पार्ट बना सकते हैं? बताएं। तो यही है ना, जब एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तो कश्मीर की जो बॉर्डर लाइन थी वो पाकिस्तान में इंक्लूड हो रही है। कश्मीर ने कब हमारे साथ पेपर ऑफ एक्सेशन साइन किए थे? कश्मीर ने कभी नहीं कहा हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तो फिर पाकिस्तान क्यों ये प्रेजेंट करता है, मीडिया क्यों ये प्रेजेंट करता है कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है और वो लोग हमारे साथ यूनाइट करना चलो छोड़ो यार, अब बात समझ में आ गई। पाकिस्तान की यूथ में भी बड़ी भारी दिक्कत है यार, लिखना पढ़ना बिल्कुल आप लोग नहीं लिखेंगे पढ़ेंगे, आप लोग सच्चाई से दूर रहेंगे, क्या करेंगे आप लोग? और जिन जिन पाकिस्तानियों को लगता है ना कि कश्मीर वो ले लेंगे, मैं एक बार फिर से पाकिस्तानी शब्बर जैदी का वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, देखिए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। तो अगर है दम पाकिस्तानियों तो शब्बरजादी के खिलाफ मोर्चा खोलो, बोलो कि तूने ये बात कैसे कह दी, और नहीं तो भारत के खिलाफ मोर्चा खोलो और उठ के आ जाओ लड़ने भारत में, ले लो कश्मीर। फिर तो देखें यार, पाकिस्तानी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हालांकि आज तक कभी ऐसा दिखा नहीं। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि शब्बर जैदी की ये बातें, ये स्टेटमेंट, ये 93,000 फौज के सरेंडर के बराबर तो नहीं है, लेकिन उससे एक ही पायदान कम है। और ये नश्तर की तरह चुभती है पाकिस्तानियों को इनकी बातें, क्योंकि ये बात सच है। आप ट्राई करके देख चुके हैं ना कश्मीर लेने के लिए, आपकी फौज ने कई बार हमला किया, क्या आप ले पाए? नहीं ले पाए ना। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जो भारत ले पाया क्या, पीओके ले पाया क्या? हम तो नहीं कहते, हमारी फौज तो ये नहीं कहती, हमारी सरकार तो नहीं कहती है कि हम जा रहे हैं अटैक करने, जा रहे हैं अटैक करने। हम कहते हैं कि हम लेंगे, लेकिन आपके यहां तो कहते हैं कि हम अटैक करेंगे। अटैक कर चुके हैं 3 बार, 3 बार तो मुख्य रूप से कश्मीर के लिए लड़ाई हुई, लेकिन आप ले नहीं पाए। हमने तो अभी एक भी बार अटैक नहीं किया है यार, और जिस दिन हमें अटैक करना होगा हम कर लेंगे अटैक। अटैक करके चीज कब्जे में पाई गई चीज ना, मजा नहीं आता उसमें। मजा तब आता है जब वहां के लोग ही उठ खड़े हों और पाकिस्तान से पीछा छुड़ाएं और कहें नहीं रहना, तुम्हारे साथ चपेड़े लगाएं, और तब कहें कि भारत आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यह होती है जीत, असली जीत। क्योंकि हमें आपकी तरह सिर्फ कश्मीर के रिसोर्सेज नहीं चाहिए कि कश्मीरी तो रहे उधर ही, हमें कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए। आप लोगों की पॉलिसी है, हमें हमारे लोग भी चाहिए जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, और हमारी जमीन भी चाहिए। तो ये बेसिक फर्क है आपके और हमारे में। बाकी बातचीत तो वही, मैं बड़ा निराश हो रहा हूं यार पाकिस्तान की यूथ से। आज इंटरनेट का जमाना है, लोग फोन पर शॉर्ट्स देखने में और ये देखने में वो देखने में टाइम खराब करते हैं। अरे थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए, न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए, तब तो आपको समझ में आएगी बात। लेकिन पता नहीं आप लोग कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नॉलेज गेन करनी चाहिए, जितनी नॉलेज गेन करेंगे ना आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा, आपको पता चलेगा कि जो मुझे बताया गया है, जो मुझे पढ़ाया गया है वो एक झूठ है। लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से ईगो हो जाती है, नहीं हम कैसे मान लें। मत मानिए, आपके मानने न मानने से कोई फर्क पड़ा है क्या आज तक? 47 से 76 ईयर्स बीत गए, क्या कोई फर्क पड़ा है भारत पर? भारत अपना काम कर रहा है, आराम से कर रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है, दिखा रहा है। और आप लोग जब रिएक्शन आकर देते हो, जब आप लोग ऐसी अनर्गल बातें करते हो, बिना सबूत के बात करते हो, इलॉजिकल बातें करते हो, तो हमारे लिए फायदामंद होता है। हम आपकी वीडियो उठाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचाते हैं, बताते हैं कि देखिए एक आम पाकिस्तानी ये कह रहा है, रियलिटी तो जम्मू कश्मीर की ये है जी।
और उस पर आप लोग एक्सपोज हो जाते हो और आप लोग का केस कमजोर हो रहा है, हो चुका है कमजोर, तो खत्म है मामला। कश्मीर गियो और बाकी भारत के मुसलमान ही आप लोगों को ठिकाने लगा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को बड़ी चिंता होती है ना, पहले अपने मुसलमानों को संभाल लो। शिया मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, अहमदिया मुसलमान जो मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की तो बात ही नहीं करता मैं, सिखों की बात ही नहीं कर रहा, ईसाइयों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मुसलमानों की बातें कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन वो जुल्म नहीं है, क्योंकि मुसलमान मुसलमान पर कर रहा है ना, वो जुल्म नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैं खुद जो है ना वो यकीन करो आतंकवादी अक गया था। और नहीं हो, आतंकवादी नहीं हूं मैं ना वो ये वीडियो देख देख के ना अक गया था। तो देख और नहीं वीडियो की बात कर रहा हूँ कि नॉलेज उनके पास है नहीं है और बैठ गई है आगे आके। नहीं पता तो कह दो बीबी नहीं पता हमें। तो ये क्या हुआ, भोंगियां मारनी शुरू कर दी और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, वो तो वही ना। मैं अगर मुझे कोई चीज का नहीं पता होगा मैं कह दूंगा यार मुझे नहीं पता इस चीज का। गरीब सी बात है कि वो कह रही है कि हमें एक इस तरह की तंजीम बनानी चाहिए, पूरे मुल्क में उन्हें बता के जाना चाहिए कि हम फलां जगह पे जा रहे हैं। वो जो जिसने वो पहले 2 लड़कियां थी और उसमें से एक ने जो है वो मास्क लगाया हुआ था, उसको तो किसी चीज का पता नहीं था। उसी की बात कर रही तो नहीं, मैं बाद की भी बात कर रहा हूँ। बाद वाली भी जो आई थी वो भी भोंगी छोड़ रही थी। तो जो वो थी उसको तो बिल्कुल ही पता नहीं था ना, किसी बात का नहीं था पता। अच्छा हाँ ठीक है, पर नहीं वो अपनी तरफ से ये कह रहे नहीं मरना, जा कर ले जो बीबी करनी जाता यार। नहीं पता तो सीधा कह कि मुझे नहीं पता, इस चीज की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। सिंपल सी बात होती है। आगे से भोंगियां छड़ना और जो है वो अपने मुल्क का एक किस्म का नाम खराब करना, तो मुझे नहीं समझ आती, इन लोगों को समझ नहीं आती। मुझसे कोई आगे सवाल को पूछेगा, अगर मुझे नहीं पता होगा मैं सीधा कहूंगा भाई मुझे नहीं पता, इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। सही है, पाचड़ बनने की जरूरत नहीं है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं फजूल पे कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट पास कर दूं। वही चीज हुई है, वो बेइज्जती का बायस बनी है। एट दी एंड उन्होंने बोला है कि आप लोग ऐसी बकवासियात करेंगे, ऐसी बोंगियां मारेंगे, हम दुनिया हमें कंटेंट मिलेगा, हम दुनिया देखेगी, दुनिया हंसेगी। दुनिया तो दुनिया रहेगी, हम खुद हंस रहे थे। बिल्कुल। ये देखें जी कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है, और देखें कि हिस्ट्री के साथ दूर दराज तक किसी चीज का ताल्लुक भी नहीं है जिन चीजों को ये शो कर रही हैं। कि इंडिया के देखें जो इंसान होता है ना उसको वही नजर आता है, जो अपना माइंड सेट होता है, जो अपने इंसान के दिल में चल रहा होता है। इंसान हमेशा किसी को जज अपनी शख्सियत के मुताबिक करता है कि यार वो जिस तरह का होता है उसे लगता है कि फलां बंदा भी इसी तरह का ही है। तो वो कह रही है कि इंडिया अगर हमारे साथ कोई नेकी कर भी रहा है, कुछ अच्छा कर भी रहा है, तो वो उसके पीछे कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि मफादात होंगे, वो अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। तो निम्रा ने कहा कि वो हमसे क्या मफाद लेगा, हमारे पास है ही क्या मफाद देने के लिए। नहीं, वो बात सही है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम कंपेयर नहीं करना चाहते इंडिया को अपने साथ। इंडिया हर लिहाज से हमसे आगे है, लेकिन पीछे भी तो देखना चाहिए ना भाई। हमारे मुसलमानों पे वहां पे जुल्म होता है, वो किसने देखना है? तो बिल्कुल वो हमारे मुसलमान हमारे वो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे हैं तो उधर से लेके आए इधर, उनको दे नेशनलिटी और उनसे बोले ना कि आप हमारे हैं जी इधर आओ, तो वो छितर क्या, मैं कहता हूँ कि वो माँ बहन एक कर देंगे वहां के मुसलमान। बिल्कुल, छितर कई दफा पड़े भी हैं। और वहां के जो सबसे हमारे कट्टरपंथी मुस्लिम जो हैं वो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, वो भी नहीं आना चाहते। उनसे ऑन मीडिया किसी कोई भी नहीं आना चाहता। पूछ लिया था कि जिना के कानून जो बने हैं, जो जिना ने नजरियात लिए हैं 2 नेशन थ्योरी वाला, उसके बारे में क्या कहना है। उसने कहा था कि मैं जिना को मानता ही नहीं हूँ, कि जिना है कौन है मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैंने नाम ही आपसे सुना है। वो तो अब मैं भी कहता हूँ ठीक कहता है वो बात तो बिल्कुल ठीक कहता है। और वो हमारे मुसलमान, हाय उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म मत करो, उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है कि जो भी योजना आती है सबसे पहले अजीब लोग हैं वैसे। ये कितना बड़ा जुल्म है, उनको राशन दिया जाता है, ये कितना बड़ा जुल्म है। उनके मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं ये कितना बड़ा जुल्म है। वो रोड के ऊपर एहतजाज करती हैं छोटी छोटी बातों पर, ऐसे बेतुके, ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है यार। वहां पे तो इतना जुल्म है, इतना जुल्म। वहां पे 3 लाख मस्जिदें हैं। हाँ, ये इतना जुल्म।
ओए होए। उनको अपनी फैसिलिटीज और इतना बड़ा जुल्म है कि है हमने आज दिन तक कोई ऐसा क्लिप नहीं देखा कि उनके बर्तन अलग रख दिए जाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए जो अलग चीजें दी जाती हैं कि ये मुसलमानों के स्टॉल हैं, यहाँ पे हिंदू जो है वो इनको दूर रखें अपने आप से, और ये अलग से मार्केट इनकी होनी चाहिए। और वो एक गलती थी, वो जो लोग भाई आपने जो वीडियो चलाई है, रेजिडेंट इन लाहौर नहीं है, वो रेजिडेंट ऑफ अपना सिंध का है, तो सिंध के वो हैं। थोड़ा सा ठीक कर लें क्योंकि वो पंजाब में नहीं आता सिंध। बिल्कुल। तो लेकिन बाकी रही बात एक और के वो वीडियो भी हमने की हुई है, हमने हाँ। भाई उस भाई के साथ जो है वो वीडियो, मतलब वो वीडियो क्रिएट की थी, उस पर रिएक्शन दिया था, अपना जो है वो मौक़िफ़ दिया था, तो वो भी आप सुन सकते हैं। सर्च करेंगे तो उनके असल टाइटल के साथ तो आ जाएगी वीडियो, वो भी जिन लोगों ने नहीं देखी हुई, तो हमने वो वीडियो की थी और हमने उस वक्त भी बुरा भला कहा था जहाँ के मुसलमानों को, और इनको वैसे शर्म तो आती नहीं है, तो जब यहाँ से जो है वो जो गैर मुस्लिम है वो जब जाते हैं यहाँ के, जैसे ये इनके साथ जुल्म ही है ना ये वाला, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा जुल्म है ये, नहीं, ये उन जो लोगों उनके के बर्तन लिए, अलग किए उन हुए हैं। लोगों के लिए ये मैं कहूँगा कि डूब बनने का मकाम है। जो लोग जो है ना ह्यूमैनिटी को कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं सिर्फ बातों में, और जितनी भी मेजोरिटी मिनोरिटीज हैं उनको प्रेफर करते हैं सिर्फ बातों की हद तक, ठीक है, सपोर्ट करते हैं बातों की हद तक, और जब अमली काम कहीं पे आता है और करने लायक को काम होता है, जिस तरह उस लड़के के साथ ज्यादती हो रही है और लोगों के साथ हो रही है, और वहां पे कोई एक्शन लेना चाहिए था, हालांकि वो वीडियो अपलोड हुई पड़ी है और प्रॉपर वो सबूत है किस्म का, तो उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं कर रहे, खाली बैठ के मीडिया के ऊपर जनाब वो बकवासियात करना, और आपके हाथ में है भी कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी ना करना। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो जब इंडिया जाते हैं तब भी यहाँ पे रोना धोना शुरू के सीए को लेके हो है, पिटन पटा सैपा शुरू कर देते हैं फिर, और पाकिस्तानी भी और कुछ इंडियन कट्टरवाद भी, तो वो भी रोना धोना शुरू कर देते हैं जी, वो जी सीए बिल आ गया है तो जी वो हो गया, तो इन जैसे लोगों के लिए सीए बिल बना है, जो यहाँ पे जो जिनको जो मतलब को वो इज्जत वो मुकाम नहीं मिल रहा, वो वहां पे जाके मिलेगा उनको, हाँ, तो इसमें क्या है, तो गलत अच्छी बात है ना, ये गलत तो कहीं इंसानियत बल्कि के ये हक तो में है ये। इंसानियत के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ये बहुत बड़ा काम इंडिया कर रही है, जो एक मामूली सी बात नहीं है कि इतने सारे लोगों को दोबारा से अफोर्ड करना, ये बड़ी बिल्कुल। मुश्किल बात होती है। और जहाँ तक बात रही, और जी जी, वो बात कर रहा हूँ कि जो अपना जिन लोगों ने जो है वो हमारे मछुआरों को पहले बचाया था, उनका तो शुक्रिया हमने भी अदा किया था, वीडियो क्रिएट की थी हमने, और अभी फिर शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर कोई और करता है ना करे नहीं करता, लेकिन हमें तो ठीक लगा है, क्योंकि ये उन फैमिली से पूछे जिनके वो थे जो मछुआरे जो जिनको बचाया गया था वो, हाँ ना, तो वो उन फैमिली से पूछे जिनके वो लगते थे, तो बिल्कुल। उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी, तो इसलिए थैंक यू तो बनता है जी इंडिया के जो जवान है उनका। और दूसरी बात, जो अभी मदद मांग रहे हैं, तो जो कहते हैं कि जी नहीं 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 नहीं, ये है कि वो इंडिया से मदद नहीं मांगनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आप खुद ऐसा कुछ करो ना कि आपको मदद ना मांगनी पड़े, फिर भी मदद मांगनी पड़ती है दूसरों से, ये दुनिया चलती ही एक दूसरे की मदद से है, ऐसे ही नहीं चलती। समझ से तो बाहर है लोगों इसलिए जो है ना आसपास के हमसायों से जो है वो तलकात बेहतर रखने चाहिए, और मदद तो मांगनी चाहिए, मदद अगर वो कोई कर देगा तो उनका शुक्रिया अदा करें, मदद आप भी कर दिया करें कभी, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस काबिल हूं ना, कि वो कह रहे थे ना कि अब जैसे मदद मांग रहे हैं, क्यों हम इस काबिल नहीं है क्या? एक बात ये भी तो सवाल बनता है ना, हम इस काबिल नहीं है क्या नहीं, कि खुद भी कर सकें? तो फिर किस चीज का हम कहते हैं कि हम जो है वो दुनिया में नंबर 1 है? किस चीज का कहते हैं हम? वो आप जब बल्कि ये तो खुदा से नंबर दुआ 1 नहीं है, मांगते हैं ये तब तो भी यही सिस्टम होता है। हाँ बिल्कुल नंबर 1 है, वो मेजर साहब वाली बात आ जाती है याद, नहीं, नंबर 1 नहीं नंबर 1। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हम जो हैं वो फिर कैसे नंबर 1 है, तो इसलिए जो है वो मदद तो फिर अगर जब वो कर सकते हैं तो मदद तो मांगनी है ना, मदद वो करेंगे तो शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, तो वो मदद वो तो करने को भी तैयार है, उन्होंने पहले भी की है, उन्होंने तो पहले भी की है मदद, की है नो डाउट, लेकिन वो जो चूरन खिलाया गया, मैं वीडियो में पाकिस्तानियों बात को कर रहा समझ था, ही नहीं आती इस चीज की। वो चूरन जो है अभी एक किस्म का डीएनए में रच चुका है, और वो ट्रांसफर हो रहा है नस्ल दर नस्ल, और इस चीज को रोकना है। यही बात लोग सर कह रहे थे कि शादी होगी बेटा आपकी और फिर बच्चे होंगे, उनको क्या नॉलेज दोगे आप और उनको क्या बताओगे आप? मीन्स कि हम अगली नस्ल में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, नफरत। ये चीज गलत है, ये रिलीजन को और दूसरी चीजों को अलग कर दे, और सेकंड थिंग इंसानियत को प्रेफर करें। और जितने लोग मेरे ख्याल में लाइन पे आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या होता है जब मेजोरिटी ज्यादा होती है लोगों की जो कम पढ़े लिखे हैं और इस चीज को समझ नहीं रहे होते,
और 2-4 बंदे या 1-2 बंदा उनके ऊपर वो बात करता है तो उसको फिर दबाने की कोशिश की जाती है और उस पे मुख्तलिफ किस्म के मतलब फतवे लगाए जाएंगे या अटैक किया जाएगा, कुछ भी ऐसा कि उसकी जुबान बंद हो जाए। क्यों? वो सच सुनना नहीं चाहते। लोग साहब ने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि पाकिस्तानी सच जो है ना सुनना नहीं चाहते, इनको कड़वा लगता है, हजम नहीं होता। ये कहीं तक बात बिल्कुल सच है। और क्योंकि लोगों को बर्दाश्त नहीं, पहले हम रियलिटी में बात करें, हमें भी बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि रियलिटी पता नहीं थी, हम भी उसी दुनिया में जी रहे थे। वही कचरा लाइफ जो है ना, वही सिस्टम चल रहा था, वही मेंढक बने हुए थे कुएं के और वही चीज चल रही थी। लेकिन जब से बाहर निकले थोड़ी वो सोच जो है वो वसी की है, लोगों को देखना, सुनना, सर्च करना शुरू किया है, वीडियोस देखी हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हमारा माइंड जो है ओपन हुआ है। कोई भी किसी मौजू पे बात कर रहा हो तो हम उसके बात को समझते हैं, देखते हैं किस नज़रिए से बात कर रहा है। अभी जो लड़कियां बात कर रही थी स्टार्टिंग में, वो जो फर्स्ट लड़की थी और 2 लड़कियां थी, उनमें पहली लड़की जिससे बात हो रही थी, राइट साइड पे खड़ी थी, वो बात को समझ रही थी कि प्रॉपर क्यों हो रहा है, इंडिया की हेल्प लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या रीज़न्स हैं और उन्होंने मतलब पास्ट में क्या किया है, वो सारे वो कह सिनेरियो रहे को थे ना सामने कि रख वो रही कह थी। रहे थे कि डोंग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं डोंग कर सकते? वही ना, हम भी करें ना, हम भी अच्छी, चलो अच्छा बनने का डोंग ही कर लें यार, वो भी अच्छा नहीं करें तो सही ना। वो भी नहीं कर रहे। तो वो जो जिनके साथ आपकी पहाड़ों से ऊंची जा रही है ना, वो पहले उनको देख लें, वहाँ की मस्जिदें आपकी वो शहीद कर रहे हैं, मुसलमानों को वो मार रहे हैं, दाढ़ी वहां वो पे नहीं तो रख हम रहे। दोगलापन करते हैं हाँ, ना। तो वहां वो नजर नहीं आता। ये आपसे आ जाके क्या नाम आता है, इंडिया। ये वो तो वो नजर भी मान गए हैं ना कि उधर तो फायदा है ना। फिर वो नहीं, तुमने बोलना, वो वीडियो में तुमने बोला है, रहने दो। तो फिर वो बात आ जाती है कि उधर तो फायदा ही है ना, उधर तो हमने बिल्कुल भी नहीं माना ना, उधर तो हमारे मुसलमान नहीं रहते ना। वहां पे प्रॉफिट है ना हाँ, भाई, वो मतलब हमारे है ना। मुसलमान तो सिर्फ इंडिया में रहते हैं ना। वो मैं मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन एक और होती है ना जो वो इन लोगों से बेहतर है जो इस तरह की सोच रखते हैं। मैं पूरे ऑल अराउंड पाकिस्तान को नहीं बोलूंगा क्योंकि खुद भी रहते हैं यहाँ पे नहीं, और हमारे लोग जैसे अच्छे भी काफी हैं, लोग हैं जी, अच्छे जो लोग भी हैं, ऐसी सोच सोचते रखते हैं, हैं। काफी हम लोग अपने हैं। मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे, लेकिन बात यह है कि हम सोच को अपनी ओपन कर लिया, वसी कर लिया, हम वेलकम करते हैं हर तरह की बात को, सोचते समझते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और लेकिन जो कुछ हकीकत को मेजॉरिटी जो सुनना है चाहते हैं, जो हकीकत को एक्सेप्ट करते हैं ना, एक्सेप्ट वो करते काफी हैं। लोग हैं ऐसे। वहाँ ना, तो लोगों को कम से कम ये पढ़ी लिखी अब लेडीज जो है, आने वाला मुस्तकबिल है, ये क्या सोच है इनकी, मतलब पता ही नहीं है। यही अगर इंडिया में, मैं यकीन माने, अगर कंपैरिजन किया जाता है, इंडिया में होते स्टूडेंट, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या कॉलेज की होती, यूनिवर्सिटी तो बहुत ऊपर है, कॉलेज की होती, मेरे ख्याल में उनके बोलने का अंदाज और उनको एक एक चीज का पता होना था कि कहाँ बात हो रही है, क्या हो रहा है, मैंने इसका क्या, एक अपना ओपिनियन जो होता है ना पर्सनल वे में, वो नहीं दे पाते। मैंने अक्सर पाकिस्तानियों को देखा है कि वो जो पर्सनल वे में उनकी अपनी सोच होती है ना कि उस चीज के बारे में पर्सनल रिव्यू रखना, या किसी ने सवाल किया तो पर्सनल उसका, वो इनके पास नहीं है। वो हाँ, पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत बात होगी ना, थोड़ा बहुत तो वो नॉलेज पे बात कर लेंगे, लेकिन इनमें वो भी नजर नहीं आई मुझे। इनमें बस सिंपल सवाल था, बस वही दुश्मनी को लेकर, रिलीजन को लेकर, खासकर कि वो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, तो हमें नफरत है उनसे। वही चूरन एक अरसे से जो खिलाया गया उसी पे चल रहे हैं। मतलब नई बात उन्होंने इससे हट के नहीं की। इस चीज को, हर चीज में उन्होंने रिलीजन को घसीटने की कोशिश की है। ये नहीं सोचा कि इंडिया हेल्प आउट कर रहा है, हमारे लिए खुशाइन बात है। वो जो 10 लोग बचे हैं, उनके पीछे 10 खानदान थे, उनके बिल्कुल। आने वाली नस्लें होंगी। ठीक है, अगर खुद को उनकी जगह पे रख के सोचें तो शायद वो इस सिनेरियो से हट जाते। ये रिलीजन वाला मामला और ये जो चूरन वाला मामला था ना, एक अरसे से खिलाया जा रहा है, वो वाला। और शबर जैसे की बार बार वीडियो दिखाते हैं, वो मेरे दोस्त यार हैं प्रोफेसर साहब, तो वो सेम टू सेम इनकी तरह लगते हैं, तो बोलते भी, तो वो भी कभी कभार शुरू हो जाते हैं तो इसी तरह। तो ये मैं वीडियो बार बार देख रहा था तो मैंने कहा भाई शब्बर जैदी आप कहाँ होंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन ये है कि बातें कहीं ना कहीं वो ठीक है, नो डाउट। लेकिन वो जहर का घूंट जो है ना, वो हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि बाद में हमें महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो डिवाइड करना पड़ता है बात को। बाकी आलोक सर ने वीडियो अच्छी क्रिएट की है और नो डाउट काफी लंबी वीडियो थी। हम रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स अगेन आ जाते हैं, तो हमें इस चीज की खुशी होती है कि हम दोनों साइडों के ओपिनियन जो है वो जान सकते हैं
और उसके ऊपर एक बेहतर तरीके बिल्कुल, से जो है अगर कोई डिबेट हो सकती है। ऐसा लगे कि बात, जैसे कि पहले भी हम मेंशन करते हैं लोग भाई की, जो अगर कोई बात अगर हमें लगता है तो उस पे हम जो है काउंटर जवाब भी दे देंगे बिल्कुल अगर कोई लगेगा, लेकिन इस वीडियो में कोई भी नहीं थी ऐसी बात। बिल्कुल जी, और मजा आया देख के, एंजॉय किया और लाफ भी काफी किया इस वीडियो पे। और इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।